लोग प्रश्न करेंगे कि मन को वश में कैसे किया जाए, है ना। मैया जी, ओ मैया, मन को वश में कैसे किया जाए। मन को वश में करना हो तो एक उपाय है। क्या उपाय है? कि अपने मन को कीर्तन में लगा दो। भाई कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का होता है। जो फ्री बैठे रहते हैं ना, वो ही कुछ उल्टा सीधा करते हैं। जो बिजी रहते हैं उनको फुर्सत कहां कुछ गलत करने की। इसलिए अपने मन को फ्री मत रखो। यदि फ्री रहा तो वो गलत जगह चला जाएगा। मन को राम नाम में उलझा के रखो। चल मन, राम राम बोल। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन तू सत्संग क्यों नहीं करता। मन से कहो कि मन तू सत्संग कर। कब करेगा, कब भजन में लगेगा, कब कब पूछो, तारीख पूछो अपने मन से। आप कहती हो ना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है मेरी माँ, मन को लगाना पड़ता है ना। आप कहते हैं कि मन लगेगा तो पूजा करेंगे ना, पूजा करिए तो मन लगेगा। आप क्या कहते हैं कि आज बैठी थी पूजा में पर मन नहीं लगा तो उठ गए। आप उल्टा कहते हैं। पूजा करिए, मन लगे ना लगे, पहले मन नहीं लगेगा, फिर पूजा करते रहिए करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि मन कहां जाएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा है? फिर वो कंट्रोल होगा, मन वश में होगा। कीर्तन किया करो, चलते रहो, फिरते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए, पर काम को करते समय राम राम कृष्ण चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम छोड़िए मत, पर काम को करते समय भगवान को याद करते रहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो आप यहां करेंगे वो आपको वहां मिलेगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा। मां खाती है तो बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं। कौन सा बच्चा? गर्भ का बच्चा। स्त्री जब गर्भवती होती है तो मां का खाया हुआ गर्भ के बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं। हाँ या ना? चला जाता है। मां जो खाती है उसका लिक्विड बन करके वो बच्चे के पेट में जाता है, क्योंकि बच्चे की नाभि से नरा जुड़ा रहता है मां से। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्भवती नारी को ज्यादा खाना चाहिए, उस टाइम भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि दो पेट होते हैं। मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। हाँ, बच्चा डायरेक्ट अपने मुंह से नहीं खाता, उस टाइम बच्चा किसके मुंह से खाता है?
अरे बच्चा पैदा होने के बाद भी अपने मुंह से नहीं खाता। मां खाती है तो मां के आंचल में दूध बनता है, वही दूध बच्चा पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है। ऐसे ही जब कोई दीन दुखी बूढ़ी वृद्ध मां आपके द्वारा सहयोग से खाएगी तो बूढ़ी मां के द्वारा भगवान के पेट में चला जाएगा। यही सच्चा भोग है। भगवान कैसे खाते हैं? डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं को उनके अपने बच्चों और बहुओं ने घर से निकाल दिया है, अपमानित कर दिया है, ऐसी बूढ़ी मां जब हमारे पास आती है ना, रोती हैं, महाराज जी मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, मेरी बहू मुझे पेट भर रोटी भी नहीं देती। ऐसे वृद्ध मां, बूढ़ी मां, वो कहां जाएगी? एक बार हमारे एक भगत हैं, वो पुलिस में हैं। एक बार उन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी किसी करोड़पति आदमी के घर चोरी हो गई, तो हम पुलिस वाले गए उसके घर का मुआयना करने, देखने। तो हम लोग जब बाहर निकले तो जीना, सीढ़ी, बाहर सीढ़ी, जीना, सीढ़ी के पास से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। हमें लगा कि यहां कौन है। उस पुलिस वाले भाई ने हमसे कहा कि हम जब उस तरफ गए तो दंग रह गए। उस जीने के नीचे, सीढ़ी के नीचे एक खटिया पड़ी थी और उस खटिया में उस घर के मालिक, जिसका आलीशान बंगला था, उस बंगले का मालिक, उसकी मां जीने के नीचे पड़ी थी। बेटे बहू ने घर से बाहर जीने के नीचे अपनी मां को जगह दे रखी थी। बोल कुछ नहीं पा रही थी, बस चीख रही थी, कराह रही थी, चिल्ला रही थी। तब लगा, उस पुलिस वाले भाई ने कहा कि तब लगा कि इसके घर में चोरी नहीं होनी चाहिए थी, इसके घर में तो डांका पड़ना चाहिए था। हा? जो अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार करे, आश्चर्य नहीं लगता आपको कि बेटा एयर कंडीशन बिल्कुल अच्छी खासी व्यवस्थाओं में हो, आलीशान बंगले में हो, सुख सुविधाओं से संपन्न हो, और मां, एक मां ही बोझ क्यों बन जाती है? आज बहुत सारे घरों में आप देख लीजिए झांक करके, बूढ़ी बूढ़ी माओं के साथ कितना अत्याचार होता है। वो सारी वृद्ध माएं रो रो करके हमसे कहती हैं कि बेटा तुम ही कुछ करो। तब हम इन वृद्ध माओं के लिए व्रत डालिए, बस वही आगे। यदि आप सावधान खड़े हैं तो आप अपनी जिह्वा निकालेंगे थोड़ी सी भी, तो वो सबसे आगे होगी ना। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा सबसे आगे है, इसलिए मुंह सबसे आगे है, इसलिए मुंह पर, जिह्वा पर राम नाम रखो। राम नाम मुंह में रखोगे तो ये समझ लो कि भगवान को आपने आगे रखा है, और यदि नाम भूल गए तो समझ लिया जाएगा कि आप भगवान को पीछे रखे। जिस मुंह में राम नाम होना चाहिए, आजकल कुछ लोग उसी मुंह पे गुटखा रखते हैं। समझ रहे हैं? कितना बढ़िया मुंह दिया भगवान ने आपका, और आप गुटखा खा खा के नरक बनाए अपने मुंह को। समझ लो, ये मुंह जितना अच्छा आपका मुंह है, बताइए कुत्ते का मुंह आप जैसा है? बिल्ली का? 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा मुंह भगवान ने आपका बनाया, हाँ या ना? बनाया ना?
पर आपने ही अपने मुंह को सबसे गंदा किया है। कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाते तंबाकू, आप खाते हैं। अगले जन्म में भगवान पता नहीं आपको क्या बनाएगा। मुंह गंदा ही रहता है, सुअर बना देगा, खाते रहना। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम मुंह पे होना चाहिए, तो क्या रखा है आपने? माता सती, बापे साईं शंकर जी ने परित्याग किया। दक्ष प्रजापति, एक दिन उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया था। दक्ष ने, भगवान शंकर जी खड़े नहीं भाई उनके स्वागत में, तो गाली देने लगा। अरे सभासदों, इसे क्यों बुलाया? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान। मैया जी, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? जल्दी हो तो बताओ, आरती कर ले। अच्छा, आप लोग अपने पड़ोसियों को बोल रहे हैं कि नहीं कथा के बारे में? कथा हो रही है, पड़ोसियों को बता रहे हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा, किस किस ने बताया? हाथ उठा के बताओ। केवल इतने लोगों ने बताया है पड़ोसियों को। आप लोग भी बता देते किसी को तो क्या घट जाता आपका? आपके कहने से कोई कथा में पहुंच जाता और उससे भी वो भी कथा सुन लेता, तो सोचो उसकी कथा सुनने का भी तो फल आपको ही मिलता। भाई, पानी पीने से ज्यादा पिलाने का पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने का पुण्य है, कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने में पुण्य मिलता है। कह दीजिए पड़ोसियों से कि भाई चलो कथा में, मैया भैया चलो कथा, सबको लाइए। आपके कहने से कोई आ गया और उसने राम नाम सुन लिया और वो भक्त बन गया, कितना बड़ा पुण्य कर लिया। एक यज्ञ करने का जो पुण्य होता होगा, वो किसी एक नास्तिक को वास्तविक बनाने में मिल जाता है। इसलिए ये अवसर मिला है तो करिए, सबको बुलाइए। पैसे तो लग नहीं रहे हैं किसी को बुलाने में, कहना ही तो है। 10-20 लोगों को कहो 10 घर जाना। आप इतने लोग तो पूरे नागपुर में प्रचार कर सकते हैं, बताओ इतने से नगर में नहीं कर पा रहे हैं। आप 10-10 घर पकड़ लीजिए, 10 घर बोलना है, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी, साइड वाले को भी बोलना, सबको 10-10 जगह। बहन जी कथा हो रही है, चलना है, सबको लाओ। शंकर जी का भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी चुप रहे। दक्ष गालियां देता गया, ये ऐसा ये ऐसा, पर शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोई गालियां देता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ या ना? आपको गुस्सा आता है? मैया जी, जब आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा आता है? अच्छा, माना कि किसी ने आपको गधा कहा, तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो, बुरा लगता है? अच्छा, आपको किसी ने कहा गधी हो तुम, बुरा लगता है? हाँ। अब एक बात बताओ, क्या सचमुच आप गधे हो? नहीं, आप मनुष्य हो, इंसान हो। गधा अलग होता है। अब किसी ने आपको गधा कहा, जब कोई आपको गधा कहता है ना, तब आप गधे होते नहीं हैं, परंतु अब आप बुरा मान जाते। हमें गधा कहा, हमें 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 गधा, हमें। अब आप सच्ची गधा हो गए। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मुझे गधा का गधा। अब आप सचमुच गधा हो, गधे हो। किसी ने गधा किया तो बुरा क्यों मान रहे हो? जब आप गधे हो ही नहीं तो बुरा क्यों मान रहे हो? मतलब बुरा लग रहा है। आप लोग ना कहां कहां समय गवाते हैं। किसी ने गधा कह दिया तो लो 2-4 घंटे बिगाड़ दिए आपने अपने। कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, आप फेसबुक चलाते होंगे,
फेसबुक में जब आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या आपको कोई भेजता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है एक्सेप्ट, या तो आप स्वीकार करिए किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट, नहीं तो कैंसिल। सही है, दो ऑप्शन होते हैं मैया जी। आपको पसंद है तो स्वीकार करो, पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दो। ऐसे ही जब आपको कोई गाली दे, गधा कहे, तो आपके पास भी दो ऑप्शन है। या तो सामने वाले ने गधा कहा तो आप उसे स्वीकार करो, पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दो। भाई साहब, गधा हम नहीं हैं, तुम्हें हम गधा दिख रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। हम तो अच्छे भले इंसान हैं, गधा तुम हो जो तुम हमें गधा समझ रहे हो। तेरा गधा तुझे मुबारक हो, तेरा गधा तू रख, उसका वापस करो ना। आप ले लेते हो, झगड़ा यहां होता है। किसी का भी गधा आप ले लेते हो, वापस करो, हम नहीं गधे। इंसान को जो गधा कहे वो सबसे बड़ा गधा, आप थोड़ी गधे हैं। पर आप तो मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी हो, कुछ परसेंट तो हो। गालियां सहन करिए। भगवान शंकर ने दक्ष की कितनी गालियां सही भरी सभा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की कितनी गालियां सही थी? बोलो कितनी? 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, कितनी? 100। भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था शिशुपाल। शिशुपाल ने भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में 100 गालियां दी थी भगवान कृष्ण को, रेगुलर देता गया। 100 गालियां पूरी भई, 101वीं गाली उसके मुंह से निकली। भगवान ने सुदर्शन निकाला और सिर खंडित कर दिया, काट दिया। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने जब सिर काटना ही था तो 100 गालियां सुनी क्यों? पहली गाली में काट देते ना। भगवान बोले ना, मैंने 100 गालियां सुनी है पहले, मैं भगवान हो के 100 गालियां सहन कर सकता हूं, तो इंसानों को मैं सिखाना चाहता हूं कि भगवान को भी गालियां मिलती हैं। तुम इंसानों को मिले तो आश्चर्य मत करना, मैंने 100 गालियां सहन की हैं, तुम 10-20 गालियां सहन कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम 10-20 ही सहन कर लेना। कितनी? 20 गालियां। आपको कोई गालियां दे तो 20 गालियां तक तो बिल्कुल साइलेंट रहना, चुप। इस कथा से आप ये सीख कर जाइए। कितनी गालियां सुनेंगे आप लोग दुनिया वालों की? कम से कम बोलो, बोलो मैया 20 सुनोगी कि केवल यही 20 बोल रही हो, घर में नहीं? 20 गालियां गिनती कर लेना। सास गालियां देगी ना, कोई बात नहीं, चुपचाप सुन लेना। गाली देने वाला महान नहीं होता, गाली सहन करने वाला महान होता। भगवान ने भी गालियां सुनी हैं, शंकर जी ने भी गालियां सुनी, इसलिए वो भगवान साहब कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं शंकर जी। गालियां सुनी। आपको भी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। बताइए, नीम में आप शहद मिला दो, नीम जानते, कड़वी नीम, नीम में शहद मिलाओ तो क्या नीम मीठी हो जाएगी? क्या नीम का स्वभाव बदल जाएगा? कितनी भी शहद पिला दो पेड़ की जड़ में, आप नीम में पानी मत डालो, शहद डालो, तो भी क्या नीम का स्वभाव बदल सकता है? नहीं ना। यदि नीम का स्वभाव नहीं बदल सकता तो सामने वाला दुष्ट है, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। अब नीम का स्वभाव नहीं बदला,
तो क्या गन्ना अपना स्वभाव बदल दे? गन्ना कैसा होता है? मीठा। तो क्या गन्ना अपना स्वभाव बदल देगा? जब नीम अपना स्वभाव नहीं बदलती तो गन्ना भी अपना स्वभाव। तू अपने स्वभाव पर स्थित है, हम अपने स्वभाव पर स्थित हैं। हाँ, एक जंगल में एक शेर था और एक बकरी थी। बकरी